Good morning all of you. I hope all of you are fit and fine. पाठ 14 हम कर चुके थे कक्षा 7वीं में। आज हम करेंगे पाठ 15 जो कि एक कहानी है एक बालक की, एक सेवक की। वो देखते हैं वो अपनी सेवा कैसे करता है, उसकी परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा में सफल होता है या नहीं होता। आज हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे और इसमें परिश्रम का फल मिलता है, अवश्य मिलता है। इस कहानी से हम ये भी हमें सीख मिलती है कि जब हम किसी कार्य के लिए कोई परिश्रम करते हैं, परिश्रम भरा कार्य करते हैं तो उसके लिए फल अवश्य ही मिलता है, चाहे थोड़ी देर के बाद ही मिले परंतु मिलता अवश्य है। और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम इस पाठ से ये भी सीखेंगे। तो देखेंगे क्या है इस पाठ की कहानी, वो देखते हैं। हरीश अति सरल परिश्रमी च आसीत। हरीश कैसा था? हरीश एक बालक है वहां पर इस पाठ में। अति मीन्स बहुत, सरल मीन्स सरल, परिश्रम मीन्स परिश्रमी मेहनती, च मीन्स और, आसीत मीन था। कि हरीश बहुत सरल यानी कि सीधा साधा जिसे कहते हैं, हरीश बहुत सरल और परिश्रमी व्यक्ति था या परिश्रमी बालक था। स्वामी ने एव सेवायाम लीन है आसीत। उसका क्या कार्य था? स्वामी की, एव ही, सेवायाम सेवा में, लीन या मस्त, मग्न, आसीत था। स्वामी की ही सेवा में लीन था। बहुत सरल स्वभाव था उसका और उसका क्या कार्य था? स्वामी की ही सेवा में लीन था। एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा एक बार, स वह, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, अवकाशम वांछति अवकाश चाहता था, छुट्टी चाहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। तस्य स्वामी ने चतुर आसीत। तस्य स्वामी ने, उसके स्वामी, यहाँ पे स्वामी आएगा शब्द, उसके स्वामी चतुर आसीत चतुर थे। उसका स्वामी जो था वो चतुर था, चालाक था। स चिंत्यति वह सोचता है, हरीश इव न कोपि अन्य कार्य कुशल। हरीश इव हरीश के समान, न कोपि कोई भी नहीं, अन्य दूसरा, कार्य कुशल कार्य में कुशल। ये कार्य करने में कुशल जो जितना हरीश है उतना कोई नहीं है। तो हरीश के समान कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। एष यह, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनम वेतन, ग्रहीष्यति लेगा। यह अवकाश का वेतन भी लेगा, यानी कि जो ये छुट्टी ले रहा है छुट्टी का वेतन भी लेगा, यह छुट्टी का वेतन भी लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति। एवं इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, स्वामी कथयति स्वामी कहते हैं, यह सोचकर स्वामी कहते हैं, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, अवकाश, अवकाशस्य मीन्स वैसे तो अवकाश है यहाँ पर, अवकाश, वेतनस्य च और वेतन, सर्वम धनम और वेतन का सारा धन, मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन, दास्यामी दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश यानी कि छुट्टी और वेतन का सारा धन दूंगा। परम परंतु, एतद अर्थम इसके लिए, तुम वस्तु द्वयम, तुम मीन्स तुम वस्तु द्वयम, वस्तु द्वयम मीन्स दो वस्तुएं, अन्य लाओ। परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। किसके लिए? अवकाश और वेतन के लिए। अह आह च, दो वस्तुएं कौन सी मंगवाता है वो? अह आह, आपको ऐसे ही लिखना है, अह आह। एतत् श्रुत्वा हरीश वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, हरीश वस्तु द्वयम दो वस्तुएं, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है, चला जाता है। यह सुनकर हरीश दो वस्तुएं लाने के लिए चला जाता है। स आकाशम पश्यति। स वह, आकाशम आकाश की ओर, पश्यति देखता है, वह आकाश को देखता है। ईश्वरम प्रार्थयति, ईश्वरम प्रार्थयति ईश्वर को प्रार्थना करता है। परम ईश्वरम प्रार्थयति ईश्वर से प्रार्थना करता है। परम सफलता न एव प्राप्नोति। परम परंतु, सफलता न एव नहीं, प्राप्नोति प्राप्त होती है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त होती है। चिंत्यति सोचता है,
परिश्रमस्य धनम स न एव प्राप्स्यति। परिश्रमस्य, परिश्रम का, धनम मीन्स धन, स उसे, न एव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त होगा। परिश्रम का धन उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो छुट्टी पर जाने वाला था और वो सेवा ही कर रहा था अपने स्वामी की, उसको वेतन चाहिए था और उसके स्वामी उसको वेतन नहीं देना चाहते थे और कार्य कुशल उसके समान कोई नहीं था। तो उसने एक अजीब सी शर्त रखी कि आह और अह जो ये दो चीजें वो लेकर आओ। तो वो कहता है कि अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो आपको वो अवकाश और वो जो वेतन है वो नहीं मिलेगा। तो सोचता है कि परिश्रम का धन मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने परिश्रम किया था, सेवा की थी, परंतु उसे उसका धन प्राप्त नहीं होगा, ये सोचता है वो। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित कहीं से, एका वृद्धा एक बूढ़ी स्त्री मिलती, उसे मिलती है, कहीं से एक बूढ़ी स्त्री उसे मिलती है। सैताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, स मीन्स वह यानी कि हरीश, ताम उसे, सर्वाम कथा व्यथाम सारी व्यथा यानी कि जो उसकी कहानी थी, श्राव्यति सुनाता है, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है। सा विचार्यति, सा वो स्त्री, वह सोचती है, स्वामी हरीशाय धनम दातुम न इष्टि, स्वामी मीन्स स्वामी, हरीशाय हरीश को, धनम दातुम धन देना, न इष्टि नहीं चाहता है, वह सोचती है स्वामी हरीश को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, वह उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, वस्तु द्वयम दो वस्तुएं, ददामि देती हूँ, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम परंतु, द्वयम एव दोनों ही, बहुमूल्यकम बहुमूल्यवान यानी कि बहुत मूल्य की, वर्तते मीन्स है, परंतु दोनों ही बहुमूल्यवान है या मूल्यवान है। प्रसन्न से स्वामिने समीपे गच्छति, प्रसन्न प्रसन्न होकर, स वह, स्वामिने समीपे स्वामी के पास, गच्छति जाता है, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास जाता है। हरीशम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, हरीशम दृष्ट्वा हरीश को देखकर स्वामी चकितः भवति हैरान हो जाता है, हरीश को देखकर स्वामी हैरान हो जाता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटति, स्वामी शनै शनै, स्वामी मीन्स स्वामी यानी कि मालिक, शनै शनै धीरे धीरे, पेटिकाम पेटिका को या संदूक को, उद्घाटति खोलता है, स्वामी धीरे धीरे उस संदूक को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम पेटिका में या संदूक में, लघु पात्र द्वयम दो लघु पात्र, दो छोटे पात्र, दो छोटे संदूक कह सकते हैं, दो छोटे पात्र आसीत थे, पेटिका में या संदूक में दो छोटे पात्र थे। प्रथम स एकम लघु पात्रम उद्घाटति, प्रथम पहले, स एकम वह एक, लघु पात्र छोटा पात्र, उद्घाटति खोलता है, पहले वह एक छोटा पात्र खोलता है, बर्तन भी कह सकते हैं एक छोटा बर्तन, लेकिन पात्र को हम पात्र ही बोलेंगे, वो किसी भी आकार का हो सकता है। तो दो लघु पात्र थे, तो पहले वह एक लघु पात्र को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गष्टि, सहसा अचानक, एका मधुमक्षिका एक मधुमक्खी, निर्गष्टि निकलती है, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दष्टि, तस्य च और उसके, हस्तम दष्टि हाथ को काट देती है, और उसके हाथ को काटती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से बोलता है, अह अह, जैसे कि उसके हाथ पे उस मधुमक्खी ने काटा तो अचानक से उसके मुंह से निकलता है अह। द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटति, दूसरा लघु पात्र या छोटा पात्र खोलता है। एक का अन्य मक्षिका निर्गष्टि, एक दूसरी मक्खी निकलती है, एक का अन्य एक दूसरी मक्षिका मक्खी उद्घाटति सॉरी निर्गष्टि निकलती है, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सा ललाटे दष्टि, वह उसके माथे पर काटती है, ललाटे मीन्स ललाट पर, माथे पर काटती है। पीड़ित होकर, दुखी होकर, से अति उच्चई चीत करोती, अति उच्चई बहुत जोर से, चीत करोती चिल्लाती है। पीड़ित होकर या दुखी होकर वह बहुत जोर से चिल्लाता है, आह आह, पहले उसको आह मिल गया था, अब आह। तो हरीश प्रसन्न सफल च आसीत, हरीश हरीश, प्रसन्न प्रसन्न, सफल च आसीत सफल था, हरीश प्रसन्न और सफल था। स्वामी तस्मई अवकाशम वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति,
जैसे कि शर्त रखी गई थी, अगर आप ये 2 चीजें लेकर आते हो तो आपको अवकाश और पूरा धन मिलेगा। तो स्वामी उसे क्या करता है, अवकाश वेतनस्य च और वेतन का पूर्णम धनम ददाति, पूरा धन दे देता है। तो स्वामी उसे अवकाश और वेतन का पूरा धन दे देता है। तो ये आपकी कहानी थी कि हरीश ने प्रार्थना की थी, उसके परिश्रम का फल उसे मिला था और बुद्धि का प्रयोग किया था उसने, और बुद्धि के प्रयोग से ही उसको अवकाश और वेतन मिल गया था। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हरीश अति सरल परिश्रमी च आसीत, हरीश बहुत सरल और परिश्रमी था। स्वामी ने एव सेवायाम लीन आसीत, स्वामी की ही सेवा में लीन था। एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था, छुट्टी चाहता था। तस्य स्वामी ने चतुर आसीत, उसके स्वामी चतुर थे। स चिंत्यति, वह सोचते हैं। हरीश इव न कोपि अन्य कार्य कुशल, हरीश के समान दूसरा कोई भी कार्य कुशल नहीं है, कार्य करने में कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम गरीष्यति, यह अवकाश का वेतन भी लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर स्वामी कहते हैं। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तु द्वयम आन्य, परम एतदर्थम, परंतु इसके लिए तुम 2 वस्तुएं लेकर आओ। अह आह, अह और आ। एतत् श्रुत्वा हरीश वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छति, यह सुनकर हरीश 2 वस्तुएं लाने के लिए चला जाता है। स आकाशम पश्यति, वह आकाश की ओर देखता है। ईश्वरम प्रार्थयति, ईश्वर से प्रार्थना करता है। परम सफलता न एव प्राप्नोति, परंतु उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। चिंत्यति, सोचता है। परिश्रमस्य धनम स न एव प्राप्स्यति, कि उसे परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा, उसे परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं से उसे एक बूढ़ी स्त्री मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, वह उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाता है, अपनी दुख भरी कहानी जो है वो सुनाता है। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी हरीशाय धनम दातुम न इष्टि, स्वामी हरीश को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, वह उसे कहती है। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुमूल्यवान हैं। प्रसन्न से स्वामी ने समीपे गच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास जाता है। हरीशम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, हरीश को देखकर स्वामी चकित हो जाते हैं। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे उस संदूक को खोलते हैं। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में या संदूक में 2 लघु पात्र थे। प्रथम से एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक लघु पात्र खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ को काटती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से बोलते हैं अह, उसको जोर से बोलते हैं अह। द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरा लघु पात्र खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एका अन्य मक्षिका, एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दशति, वह माथे पर काटती है। पीड़ित, पीड़ित होकर यानी कि दुखी होकर। स अति उच्चई चित्करोति, वह बहुत जोर से चिल्लाता है आ। पीड़ित होकर वह बहुत जोर से चिल्लाता है आ। हरीशा प्रसन्न सफला च आसीत, हरीश प्रसन्न और सफल था। स्वामी तस्मयी अवकाशम वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसे अवकाश और वेतन का पूरा धन दे देता है। तो ये एक कहानी थी हरीश की, परिश्रमी बालक की, जिसे कि अपने परिश्रम का फल जो है प्राप्त हुआ था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके बाद आप अपना इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और तत्पश्चात आप स्वयं अभ्यास कार्य भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।